कनाडा की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है उन सभी एप्लीकेंट्स के लिए जिनका स्टेटस कनाडा में एक्सपायर हो चुका है, यानी कि अभी तक उनको कनाडा को छोड़ देना चाहिए था। फिर चाहे उनकी वीज़ा कैटेगरी कोई भी हो, अगर आपका स्टेटस एक्सपायर हो चुका है, आने वाले दिनों में आपको कनाडा में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरे वो कैंडिडेट जो लीगल काम कर रहे हैं, जिनके पास वर्क राइट्स नहीं हैं, यानी कि कोई विजिटर वीज़ा पे है, टूरिस्ट वीज़ा पे है, जहाँ वो लोग जो अपनी कैपेसिटी, जहाँ जितनी परमिशन आपके पास काम करने की है उससे ज़्यादा आप काम कर रहे हो, तो अभी CBSA ने रेड करना कनाडा में शुरू कर दिया है। इसमें 3 से 4 प्रोविंस ऐसे हैं जिसमें बहुत बड़े नंबर्स में रेड हो रही है और बाकी के प्रोविंस में भी आने वाले समय में रेड्स हमें देखने को मिल सकती हैं। किन किन लोगों को, किन किन एप्लीकेंट्स को इस पर फोकस करना चाहिए ताकि आने वाले समय में उनको और उनके फैमिली मेम्बर्स को जो कनाडा में हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। पूरी डिटेल में बात करेंगे, डेटा के साथ बात करेंगे, नंबर्स के साथ बात करेंगे। अभी तक कनाडा में कितने लोग PR हैं, सिटीज़न हैं, कितने लोग TR हैं, यानी कि जिनका स्टेटस अभी तक वैलिड है और जिनका रिकॉर्ड IRCC के पास, CBSA के पास है, और कितने लोग इस रिपोर्ट को देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि उतने ही लोग कनाडा में जो वैलिड स्टेटस के साथ रह रहे हैं, जो TR पे हैं, यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा पे हैं, और उतने ही लोग वहाँ पर वो स्टे कर रहे हैं, ओवर स्टे कर रहे हैं, जिनका स्टेटस काफ़ी समय पहले एक्सपायर हो चुका है। अभी उनको फाइंड आउट कर कर रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। बहुत सारी रिपोर्ट्स कनाडा की तरफ से आ रही हैं। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप इस मुसीबत का सामना कर सकते हैं। आप सभी से इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, प्लस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि किसी का लॉस ना हो। सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे CBSA के बारे में, यानी कि कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी, जिसकी ड्यूटी है कि सिर्फ कनाडा में वही लोग रहें जिनके पास कोई ना कोई वैलिड स्टेटस है। अगर आपका स्टेटस एक्सपायर हो जाता है, आप ओवर स्टे करते हैं, जब इलीगल कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे आप इलीगल वर्क कर रहे हैं, तो उसको आप रोकें और उनको उनके कंट्री में डिपोर्ट करें। तो बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने अभी स्टार्ट कर दिए हैं रेड्स कनाडा में, जिसमें 5 ऐसे प्रोविंस हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रेड्स की रिपोर्ट आ रही है। सबसे पहले ओंटारियो, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, नोवा स्कोशिया, मैनिटोबा। अगर आप भी इन 5 प्रोविंस में कहीं पर हैं तो आप पे कभी भी ऐसी रेड पड़ सकती है। इसमें ऐसे नहीं कि वो लोग आपके घर आएंगे, जहां आपके काम पे आएंगे, रास्ते में कहीं पर भी आपको रोककर आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा सकता है। आपने अपना स्टेटस बताना है, डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। अगर आप फेल होते हैं तो आप पे वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएंगी जो वो आपको डिपोर्ट करने के लिए करना चाहेंगे। तो आज इस समय हम बात करेंगे उन सभी बच्चों पे, उन सभी एप्लीकेंट्स पे जो कनाडा में इस समय या तो लीगल रह रहे हैं, जिनका स्टेटस एक्सपायर हो चुका है, जहाँ अलीगल वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा काम जिसकी परमिशन उनके पास नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कनाडा ने जो डेटा रिलीज़ किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे पास 26 लाख से ज़्यादा लोग TRV यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा पे हैं, जिनके स्टेटस वैलिड हैं। वो 26 लाख है। उसमें विजिटर वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा हो गए, स्टडी वीज़ा हो गए, वर्क परमिट हो गए, सुपर वीज़ा हो गए, यानी कि सभी वो कैटेगरीज जो टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा में आते हैं। मगर आप सुनकर हैरान होंगे, जो नई रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग 20 लाख से ज़्यादा लोग कनाडा में अभी ऐसे हैं जिनका स्टेटस ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, जो ओवर स्टे कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक असाइलम भी अप्लाई नहीं किया, मगर वो फिर भी डेली बेसिस पर कैश पर काम कर रहे हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ को, ऐसी रिपोर्ट्स के बाद CBSA थोड़ा सरगर्म हुआ है और उन्होंने रेड्स करना शुरू कर दिया है। 5 प्रोविंस में तो बहुत बड़े नंबर्स में रेड हो रही हैं और बाकी के प्रोविंस में भी जल्दी ही हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकती हैं। इनका बेनिफिट किनको होगा? इनका बेनिफिट होगा उन लोगों को जो चाहते हैं कि जो लोग कैश में काम करते हैं, अगर वो ना करें तो हमें एक अच्छी सैलरी, जहाँ एक अच्छी जॉब मिल सकती है। इसका सबसे बड़ा लॉस उन एप्लीकेंट्स को होगा जिनका स्टेटस ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, जहाँ जो लोग टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा पे हैं, स्टेटस भी वैलिड है, मगर उनके पास वर्क राइट्स नहीं हैं, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा पे हैं, विजिटर वीज़ा पे हैं, वो वर्क कर रहे हैं, जा रहे हैं, यानी कि कैश में काम कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, आप अपने लिए भी
और जिसने आपको इनवाइट किया है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपका कोई फ्रेंड है, तो आप उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। तो इस कंडीशन में अगर आप विजिटर वीज़ा पे हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे हैं और आप कैश में काम करने जा रहे हैं और आप कहीं पर भी काम करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको तो डिपोर्ट करना ही करना है, क्योंकि आप तो है ही टूरिस्ट वीज़ा विजिटर वीज़ा पे। और आपको बैन भी किया जा सकता है कि आने वाले समय में आप कनाडा में एंटर नहीं होंगे। दूसरा, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उन पे भी एक्शन लिया जा सकता है, या तो उनको कोई पेनल्टी हो सकती है या फिर उनको भी वापस डिपोर्ट किया जा सकता है। इसमें 3 तरह के ऑर्डर हैं। पहला है रिमूवल ऑर्डर, जिसमें आपको 30 डेज़ में, अगर आपको रिमूवल ऑर्डर मिलता है तो आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर कनाडा को छोड़कर वापस जाना पड़ेगा आपके कंट्री में, और आपको आने के लिए दोबारा जब फाइल लगाएंगे तो ये आपको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करे। इसके बाद सेकंड जो ऑर्डर रहता है वो रहता है एक्सक्लूजन ऑर्डर। इसमें आपको 12 मंथ के लिए कनाडा में वापसी करने पे, क्योंकि जाना तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर पड़ेगा, मगर वापसी करने में आपको 1 साल का जो बैन किया जा सकता है। थर्ड ऑर्डर आता है डिपोर्टेशन, जिसमें आपको 5 साल के लिए बिल्कुल बैन किया जा सकता है और हो सकता है कि आपको परमानेंट भी बैन कर दिया जाए। ये 3 तरह के ऑर्डर जो अभी आपको मिल सकते हैं अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी देखते हैं जिसको आने वाले दिनों में आपको CBSE अगर इसमें ले लेता है। इसके बाद जिन लोगों का स्टेटस इनवैलिड हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, वो क्या कर सकते हैं। देखिए, अभी आप कोई भी एक्टिविटी जहाँ से करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। पहले तो आपको इसके बाद बात करेंगे CBSE के रेड के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्यों ये रेड कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो इस समय टारगेट है IRCC का, उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि जो 6.5% का रेशो है, जो वैलिड स्टेटस वाले लोग हैं उनको हमने 5% पे लेकर जाना है। अगर आप मानिए जिनका स्टेटस भी वैलिड है, अगर IRCC उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है कि हमने उनका रेशो 5% पे लेकर जाना है अपनी टोटल पॉपुलेशन का, तो उन लोगों का क्या होगा जिनके पास कोई स्टेटस ही नहीं है। वो इसीलिए आपके काम को चेक कर रहे हैं, जहां पर लोग मैक्सिमम कैश पे काम करते हैं। उसमें एग्रीकल्चर हो गया, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, उसमें ड्राइवर्स हो गए। बहुत सारा ऐसा एरिया है जहां पर उनको मालूम है कि जहां पर सबसे ज़्यादा कैश पे लोग काम करते हैं। तो आपकी किसी भी पोजीशन जहां पर आप काम कर रहे हो वहां पर जाकर आपको चेक कर सकते हैं। आप रोड पे हैं, आपको रोड पे चेक कर सकते हैं। आप बस पे हैं, आपको बस पे चेक कर सकते हैं। आप ट्रेन पे जा रहे हैं, आपको ट्रेन पे चेक कर सकते हैं। आपके घर भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है अगर उनको कोई ऐसी रिपोर्ट मिलती है। तो अगर आपका स्टेटस एक्सपायर होने वाला है या हो चुका है, तो आपको वहाँ पर किसी एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, एक अच्छे लॉयर के पास जाना चाहिए जो आपकी हेल्प कर सके। इसके बाद बात करेंगे उन एप्लीकेंट्स के बारे में जिनका स्टेटस आने वाले कुछ समय में एक्सपायर होने वाला है। देखिए, हमारी रिकमेंडेशन तो यही है, पहले आप ट्राई करिए कि आप जो टाइम है उसको गेन करिए, यानी कि आप अपना स्टेटस वैलिड रखने की कोशिश करिए। चाहे आप वर्क परमिट में एक्सटेंड करवाइए, चाहे स्टडी परमिट में, चाहे आप PR के बारे में सोचिए, जो भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी। सेकंड, अगर ये कुछ भी नहीं हो पा रहा, आप नहीं एक्सटेंड करवा पा रहे, तो आपने ओवरस्टे नहीं करना। अगर आप असाइलम में जाना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है, मगर मैं इसको बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं मानता। तो अगर आप असाइलम भी नहीं करना चाहते तो आपको अपने होम कंट्री आना चाहिए। होम कंट्री आकर आपको दोबारा से कोई स्टडी वीज़ा या वर्क परमिट या विजिटर वीज़ा, जिस पे भी आप जाना चाहते हैं, जिसके लिए आपकी प्रोफाइल वैलिड होगी, उसके बारे में सोचना चाहिए। आपको फ्रेंच पे फोकस करना चाहिए, आपको IELTS PT पे फोकस करना चाहिए। अगर कुछ स्कोर के कारण आपका PR नहीं हो पा रहा तो आप उस पर फोकस कर कर वहाँ पर जाइए। अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा इस समय स्टडी के साथ साथ ओवर टाइम वर्क परमिट का वर्क कर रहा है, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि भैया अभी ऐसा टाइम नहीं है। कोई भी लालच किए बिना जितनी आपको परमिशन है उतना काम करिए, अपने स्टेटस को वैलिड रखने की कोशिश करिए। समय बहुत बहुत चैलेंजिंग है, थोड़ा सा सोच समझ कर चलिए। जो लोग विजिटर वीज़ा पे हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे हैं, आप अपने साथ साथ जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनका भी ध्यान रखिए। ज़्यादा लालच करने में इस समय, क्योंकि CBSE बहुत ज़्यादा रेट्स कर रहा है, कभी भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आपको और आपके इन्वाइटर्स को दोनों को आ सकती है।
तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई भी पर्सन इस समय कैश में अगर काम कर रहा है तो आप कैश में काम करना बंद कर दीजिए। चाहे आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम पैसे का है तो आप उसको एडजस्ट करने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आने वाली है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि किसी का लॉस ना हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।